हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम कंप्यूटर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS SO प्रीलिम्स 2023-24 के सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में, उसके बाद हम रीजनिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश सेक्शन में हमारा पहले था नंबर 1 में आरसी था, उसमें 2 आरसी था, ठीक है। और कैलकुलेशन इन्वेंशन करके कुछ था फर्स्ट आरसी, और दूसरे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके था, ठीक है। कैलकुलेशन इन्वेंशन तो फर्स्ट वाला था, मॉडरेट टाइप का था, टाइम लग रहा था थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। और सेकंड वाला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। दोनों के दोनों आरसी मॉडरेट टाइप का था। उसके बाद था मैच द कलम, नंबर 2 में था मैच द कलम्स, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में कैसे था बता दे रहा हूँ। ऐसे कॉलम्स दिया गया था और उसमें ए का एक स्टेटमेंट, बी का एक स्टेटमेंट, सी का एक स्टेटमेंट दिया रहता था, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम में था और दूसरा कॉलम में डी, ई, एफ ऐसा करके दिया था और 3 स्टेटमेंट। तो इससे सिंपली हमारा मैच करना था। जैसे कि मान लो ऑप्शन में दिया गया था ए, एफ एंड सी, डी, ऐसा कुछ हो रहा था। ऐसा आपको चूज करना रहता है 5 ऑप्शन से एक ऑप्शन को, ठीक है। ऐसा करके 5 क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लोज टेस्ट में 6 से 7 क्वेश्चन था, वो मॉडरेट टाइप का था, ठीक है। उसके बाद करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना था। करेक्ट सेंटेंस मतलब हाँ, अब 5 स्टेटमेंट्स दिया रहता था, ठीक है। 5 ऑप्शन रहता है ABCD, उसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको चूज करना था। ऐसे करके 5 क्वेश्चंस दिया था, ठीक है। मतलब ए में कुछ स्टेटमेंट, बी में कोई स्टेटमेंट दिया गया था, सी में कोई स्टेटमेंट, ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्सचुअली आपको चेक करना था करेक्ट है कि नहीं है। और ई में ऑल आर करेक्ट और ऑल आर इनकरेक्ट करके एक से होता है ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको चूज करना है, मान लीजिए कि बी और करेक्ट, तो बी को चूज करना था। ऐसा करके 5 क्वेश्चन था। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट करके था, मतलब आपको कैसे दिया था ऑप्शन। सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब एक दिया गया था स्टेटमेंट्स, बी, ए, डी, सी, ई, या फिर ए, डी, बी, सी, ई, आपको ऐसा चूज करना था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसा करके 5 ऑप्शन दिया रहता था, आपको एक ऑप्शन चूज करना था। देन था सेंटेंस एंगल गया, ये सेंटेंस अरेंजमेंट। उसके साथ वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग जैसे ही आपका मॉक टेस्ट में रहता है ना, एक बड़ा सा सेंटेंस क्या रहता है, 2 लाइन का मान लीजिए, उसके ए, डी का स्वैपिंग होना था एंड सी, बी, मान लीजिए सी, बी, ठीक है। ऐसा करके ऑप्शन दिया रहता था, आपको चूज करना था। नेक्स्ट था वर्ड फाइंड द करेक्ट सेंटेंस करके 3 दिया गया था। तीनों में से 2 स्टेटमेंट, 2 वर्ड्स मुझे याद आ रहा है, तीसरा वर्ड मुझे याद नहीं है। उसमें था स्पेंड। स्पेंड मतलब एक वर्ड दिया गया था, और उसके नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिया रहता था, 2 और 3। आपको चूज करना था कि 1 और 2 में करेक्ट सही है, या फिर 1 और 3 में सही है। कौन सा स्टेटमेंट में ये वाला स्पेंड जो वर्ड है, ये वाला वर्ड सही से यूज किया गया है, आपको ये चेक करना था। ऐसा करके 3 वर्ड्स दिए गए थे, तीनों क्वेश्चंस थे, ठीक। उसके बाद था फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट मतलब एक सेंटेंस दिया रहता था, एक बड़ा सा सेंटेंस होता था, ठीक है।
उसमें से कोई एक पार्ट बोल्ड में दिया रहता था, और उसी बोल्ड पार्ट का रिप्लेसमेंट में ऑप्शन में आपको 5 ऑप्शन दिया रहता था। कौन सा सही होगा उसमें से ऑप्शन से पिक करना था, कौन सा फ्रेज इसको रिप्लेस सही से कर सकता था, उसको चूज करना है। ऐसा करके 3-4 क्वेश्चन आया था। तो ये गया इंग्लिश सेक्शन के बारे में। और ओवरऑल बात करूंगा तो इंग्लिश सेक्शन पिछले साल से, मतलब दो 2022 को अगर मैं कंपेयर करूंगा 2023 के साथ, तो 2022 में सही लेवल आया था, मतलब अच्छा लेवल था। बट 2023 में लेवल अप हुआ है, मॉडरेट टाइप का था, क्वेश्चन टाइम ले रहा था। ठीक है, मॉडरेट लेवल था इंग्लिश का। अब बात करेंगे हम रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है, मैंने किसके बाद कौन सा अटेम्प्ट किया था। पहले मैंने रीजनिंग सेक्शन शुरू होते ही चाइनीज कोडिंग को ही पिक किया था, और चाइनीज कोडिंग इजी ही था, 5 क्वेश्चन थे, इजी था, जैसे कि मॉक टेस्ट में होता है पीओ के, वैसा ही था। ठीक है, बन जा रहा था। ठीक है, और सिलॉक्स थे, सिलोजिज्म 3 क्वेश्चंस थे, और तीनों का व्हिच आर फॉलोज पूछ रहा था। ठीक है, पिछले साल 2022 में उसने डोंट फॉलो और फॉलो दो दो करके 4 क्वेश्चन पूछा था, पर इस साल वो तीनों के तीनों व्हिच आर फॉलोज क्वेश्चन पूछ रहा था, और नॉर्मल ही क्वेश्चंस थे, ऐसा कोई उटपटांग टाइप का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, देन था इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज जो तीन क्वेश्चंस थे ना, वो थोड़ा अच्छा लेवल का था, मतलब कोडेड वाला था, ऐसे करके फिलर्स वाला था। आज और आठ को कौन सा रिप्लेस करेगा, ये ये और ऐसा करके ऑप्शन में था ना। ऐसा ऐसा करके आपको चूज करना था कि स्टार और एम्परसेंड को कौन सा रिप्लेस कर रहेगा। ठीक है, देन था डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का था, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल सा था, ऐसे बड़ा सा टाइप का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में आखिरी दो स्टेटमेंट जो था ना, 2 लाइन, वो उसको क्वेश्चन को लेवल को अच्छा बना रहा था, टाइम ले रहा था, सोचने के मजबूर कर रहा था, टाइम जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश किया है मेमोरी बेस्ड में, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर ऐसा कुछ बन रहा था आखिर में डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, ये जो UYT मैंने लिखा है, ये वाला को इन्फर करने में टाइम लग रहा था, क्या बोल रहा है ये समझने में ही टाइम लग रहा था, क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड कौन सा डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, ये करके पूछा था। और 2 क्वेश्चन ऐसा था कि एस के नॉर्थ ईस्ट में जितना पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका ऊपर उसका डबल है, ऐसा कुछ पूछा था, पॉइंट को कौन सा पॉइंट होगा, मतलब टाइम ले रहा था भाई, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन थे। बना ये डायरेक्शन अरेंज मतलब बनाने के लिए टाइम लगा, और उसके बाद उसके क्वेश्चन पे भी टाइम लग रहा था। तो ये वाला अच्छा लेवल का था डायरेक्शन। नेक्स्ट, वर्ड्स का एक क्वेश्चन था। वर्ड्स का क्या क्वेश्चन रहा था कि ऑप्शंस में ही एक वर्ड्स दे रहा था, कुछ भी वर्ड दिया था, और उसमें कंडीशन दिया था इंस्ट्रक्शंस में कि फ्रॉम लेफ्ट टू सेकंड वर्ड एंड राइट टू थर्ड वर्ड के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ ऐसा करके कोई कंडीशन दिया था। ठीक है, 5 ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है, उसका कंडीशन कौन सा वाले में सही बैठ रहा है, ऐसा था। सॉरी गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पजल के बारे में। बॉक्स पजल्स था, और 8 बॉक्सेस विथ कलर्स था, वेरिएबल था, डबल वेरिएबल वाला था ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आया था। मुझे जितना याद आ रहा है मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। जिन लोगों को पता है कि डॉट मेथड क्या है, अंकुश लांबा सर जैसे कि पढ़ाते हैं डॉट मेथड, बढ़िया मेथड है। तो ये वाला क्वेश्चन डॉट मेथड से मैंने किया था, और 2 ही पॉसिबिलिटीज में ये सॉल्व हो रहा था। ठीक है, हाँ, जहाँ तक मुझे याद है कि आखिर में ब्लू आ रहा था, ऐसा कुछ कंडीशन था कि ऊपर ग्रीन से एक छोड़ के एफ होगा, बी से 3 छोड़ के पर्पल होगा, सॉरी, और येलो के इमीडिएट ऊपर ग्रे है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, ऐसा ही अरेंजमेंट बन रहा था, और दोनों पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटीज पूरा सॉल्व हो रहा था। ठीक है,
लेवल अच्छा था, ठीक ठाक था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम दूसरा वाला पजल था कि एक डेजिनेशन बेस्ड पजल था। डेजिनेशन बेस्ड मतलब 8 लोगों को अरेंज करना था, 8 लोगों का यू नो डेजिनेशन विथ कुछ दिया था, खाने का चीज फ्लेवर समथिंग दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया हूँ जितना मुझे याद है कि सीईओ, टेक्निकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्लार्क वगैरह ऐसा कुछ दिया गया था, ठीक है। और उसके साथ आपको पर्सन्स को अरेंज करना था, उसके साथ साथ वो खाने का चीज क्या था, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चीज, फलाना ढिमकाना दिया गया था, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा था अरेंजमेंट, अब लोग देख लीजिएगा, जिन लोगों का ये शिफ्ट था वो लोग रिलेट कर पाते होंगे, आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट था क्या कि क्वांट सेक्शन, हाँ इसके बाद था एक स्ट्रेट लाइन में अनसर्टन लोग बैठ रहे हैं, ये एक पजल था, ठीक है, नंबर 8। और नंबर 9 में था सर्कुलर में बैठ रहे हैं इन एंड आउट करके, शायद ये 9 लोग, 9 पर्सन दिया था, 5-4 हो रहा था इन एंड आउट। आप जिसको पता होगा, जिसको याद हो आ रहा होगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है इसके बारे में, सॉरी गाइस। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा सफिशिएंसी के बारे में, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था डाटा सफिशिएंसी, मतलब डाटा सफिशिएंसी में मिसलेनियस प्लस क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, ऑल दिस क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये था रीजनिंग सेक्शन, और रीजनिंग सेक्शन के बाद करूँगा, कंपैरिजन करूँगा 2022 के साथ। तो 2022 और 2023 के रीजनिंग की बात करेंगे। 2022 में लेवल अच्छा था, ठीक है, मतलब बढ़िया था। और 2023 में थोड़ा सा मॉडरेट से अप वाला था, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है पिछले साल से। मॉडरेट ही बोलूँगा, मॉडरेट से थोड़ा अप लेवल था, पर मैंने मॉडरेट ही बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांट सेक्शन के बारे में। क्वांट में जैसे कि था पहले तो मैंने ऐसा ही किया था कि मिसिंग नंबर सीरीज 5 थे, ठीक है, अच्छा लेवल का था। मतलब कैसा था, एक एग्जांपल के लिए बोल दे रहा हूँ, एक मिसिंग था कि ऐसा नंबर क्या रहता है ना, उसको डिफरेंस करना था, ठीक है। और डिफरेंस जो आ रहा था स्क्वायर का माइनस करके कुछ आ रहा था, स्क्वायर -2, स्क्वायर-3, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर ऐसा कुछ था, इस टाइप का था। बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन थे, वो भी नॉर्मल वाला पीओ वाला ही था, ठीक है, प्रीलिम्स वाला। नेक्स्ट बात करेंगे डबल लाइन ग्राफ। ये जो डीआई है, 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे, और ये था एग्जैक्ट डीआई, ऐसा ही था, ठीक है। इसमें दो लाइन ग्राफ दिया गया था, लाइन गया था, और एक प्लेन लाइन, ओके, एक और डॉटेड लाइन। प्लेन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था प्लास्टिक चेयर्स को, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था वुडन चेयर्स को। ऐसे नॉर्मली डाटा आपको देखना था। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है 20-20 करके था ना शायद। या 20-20 करके था, ठीक है। देखिए आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मतलब एक पूरा को 3 से डिवाइड कर रहा था ये वाला, ठीक है। ये वाला के बाद बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो गैप है ना, 3-3 हो रहा था, आई थिंक 60s में दिया था, 60-60 के डिफरेंस में। और ये जो गैप, सिंगल गैप 20 का था। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और ये डीआई भी बन रहा था, ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं था। और क्वेश्चंस पे जो था, मतलब डाटा इंटरप्रेट करने के बाद जो क्वेश्चंस था, वो भी मतलब इतना घुमावदार नहीं था, प्लेन ही था भाई, सिंपली रेशियो और परसेंटेज में ही पूछ रहा था वो, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे, टेबल डीआई था, नॉर्मल सी टेबल डीआई था, 5 क्वेश्चन थे उसमें, ये वाला टेबल डीआई था, ठीक है। इसमें एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि टोटल संग्स 2 लाइन लिखा रहा था, है ना, 2-3 लाइन करके इंस्ट्रक्शंस में दिया था कि टोटल संग्स इज इक्वल टू सोलो संग्स प्लस डुएट संग्स। और टेबल में रिप्रेजेंट किया था कि टोटल संग्स दे दिया था, यहाँ पे सब डाटा दिया था,
और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में दिया रहा था कि फ्रैक्शन ऑफ सोलो सॉन्ग्स ऑफ टोटल सॉन्ग, मतलब मान लीजिए कि 500 था ये वाला डाटा, तो सोलो सॉन्ग्स कैसे निकलेगा, 500 इंटू 3/5, ठीक है। तो कितना हुआ 300, तो रिमेनिंग 200 जो है वो वाला डुएट वाला है। ऐसे करके पूरा डाटा निकालना निकालना था, डाटा इंटरप्रेट करने करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ये भी क्वेश्चन कोई इतना भी घुमावदार नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन थे, बन जा रहा था। और बात करेंगे नेक्स्ट कैसलेट डीआई, दो आया था कैसलेट डीआई। फर्स्ट कैसलेट डीआई का लेवल बढ़िया था, मतलब मॉडरेट से थोड़ा अप लेवल वाला था, टाइम लग रहा था और इक्वेशंस ज़्यादा घुमावदार था, ठीक है। तो उसमें टाइम जा रहा था और उसमें 3 क्वेश्चन था फर्स्ट कैसलेट डीआई में। तो कैसा बन रहा था अरेंजमेंट, मैंने वो दिखा देता हूँ आपको। ऐसा था, ये जो 500 है ए का टोटल, ये एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, बाकी कुछ इस तरह से ये जो ये भी डाटा भी एक्यूरेट है। ए का इस वाला को सेपरेट करने के लिए कुछ था, मैं अभी के लिए एक्स वाई ले जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं है क्या दिया गया था। ए का एक्स में जितना है उसका रेशियो दिया गया था सी का टोटल के साथ 13:48, ये डाटा एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से हो रहा था, यहाँ पे भी कुछ 13x से आ रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये दोनों का टोटल दिया गया था, एवरेज दिया था समथिंग 1750 करके कुछ आ रहा था। तो ये 13x है, तो ये 1750 माइनस 13x, तो ये निकल जाएगा। ऐसा कुछ करके था भाई, बहुत घुमावदार था। तो डिटेल्स तो बताना पूरा डाटा क्या क्या था, पूरा क्या क्या इक्वेशन हो रहा था, तो बताना मुश्किल ही है। यहाँ पे दिया गया था कोई 33.1/3% लेस दैन समथिंग, ये वाला कुछ दिया था, ठीक से याद नहीं आ रहा है पर ऐसा था। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं मैंने क्या बोल रहा हूँ, कैसा लेवल था, ठीक है। मॉक टेस्ट तो दिए हो रहे होंगे आप लोग, तो उसके साथ आप लोग मतलब कंपेयर कर सकते थे कि क्या लेवल था एक्चुअली। नेक्स्ट सेकंड कैसलेट के बारे में बात करेंगे। सेकंड कैसलेट भी वही सेम वाला अरेंजमेंट बन रहा था, ए बी सी 3 दिया था और उसको सेपरेट करने के लिए कुछ दिया गया था, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैंने अभी एक्स वाई ले जा रहा हूँ। और ये वाला आसान ही था, नॉर्मल ही था, और बेसिक ही रेशियो परसेंटेज करके उसको सॉल्व करना होता था, एक बार में ही सॉल्व हो जा रहा था, इजी था ये वाला। और उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन शायद था, ठीक है। और उसके साथ एक पाया चार्ट दिया गया था, ठीक है। ये पाया चार्ट वाले को स्किप करते जाऊँ मैं। पाया चार्ट में क्या हो रहा था, नॉर्मल पूरा बेसिक इजी वाला था, इजी सा पाया चार्ट एक दिया गया था। ऐसे ए बी सी डी और ई करके ऐसे डाटा परसेंटेज दिया गया था, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से मैंने रख दिया हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। पर ये पे जो डी है ना, डी का 10% ही था, ये एक्यूरेट है। और नोट में नीचे दिया गया था कि डी का डाटा जो है वो 96 है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10% 96 है, तो टोटल इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 100% कितना, 960। तो 916 निकलने के बाद हम ए के डाटा निकल सकते हैं, बी के साथ निकल सकते हैं, सी का निकल सकते हैं, डी ई का निकल सकते हैं। तो ऐसा करके था, एक बढ़िया सा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन भी इसका वही सीधा सीधा भाई था, कोई उट पटंग वाला नहीं था। तो ये था डीआईज के बारे में बता दिया। उसके बाद आखिरी में था हमारा अरिथमेटिक्स एंड जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये टोटल था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। और लेवल की बात करूंगा तो भाई 2022 का क्या लेवल था और 2023 का क्या लेवल था, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करूंगा तो ओके, 2022 में भाई बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, मतलब मॉडरेट से अपर लेवल वाला, ठीक है। मॉडरेट से अपर लेवल वाला 2022 में था। इस बार थोड़ा लेवल में गिरावट दिखने को मिला।
ठीक है। तो आई थिंक भाई हर कोई अच्छा अटेम्प्ट करके आया होगा इस बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, मतलब ये सेक्शन में। तो क्वांट से अच्छा क्वेश्चन आया था। हर किसी का अटेम्प्ट ज़्यादा रहेंगे तो कंपटीशन थोड़ा टफ लग रहा है मुझे। ये मेरा पर्सनल विचार है। और मैंने सोच रहा था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा लेवल अप रहना चाहिए, पिछले से बार में इतना भी अप नहीं रहना चाहिए, मतलब 2022 का जैसा ही लेवल रहना चाहिए। क्योंकि वो देखिए, एक एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर में तो बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं, उसके बाद भी जो अगर पूरा ही इजी किया जाएगा तो हर कोई ही सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो आई थिंक कट ऑफ भी बढ़ जाएगा उस हिसाब से, वो मेरा पर्सनल विचार है। ठीक है। आप लोग, हाँ। तो टोटल पेपर के बारे में बात करेंगे, अगर पूरा ओवरऑल पेपर के बारे में बात करेंगे। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट ही था। ठीक है। इजी नहीं था कि पूरा भी डिफिकल्ट नहीं था, मेंस वाला नहीं था, पीओ मेंस जैसा नहीं था। ठीक है। मॉडरेट जैसा था। टाइम टेकिंग हो रहा था, रीजनिंग और इंग्लिश। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इतना भी इजी नहीं था कि पूरा बना देते हम, पूरा सब नंबर सीरीज बना दिए, क्वाड्रेटिक बना दिए, हर एक डीआई बन गया, उसके बाद हर एक अरिथमेटिक बन गया, ऐसा नहीं हो रहा था, टाइम लग रहा था भाई। ठीक है। लेवल अच्छा था, फिर भी टाइम लग रहा था। मेरा पॉइंट ये है। तो बाकी ये था पूरा एनालिसिस। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको जिस भी भाई वो बहन या फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम दिया हो तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। टेक केयर। तो